तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 2 मई और 2 मई का एक वीडियो आपके सामने आ चुका है और दूसरा वीडियो है आज के एडिटोरियल का। तो दोस्तों ये मैंने हिंदू में से लिया है। आज का नहीं, ये परसों के हिंदू में आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने अलग से रख लिया था ये कि आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में करंट से रिलेटेड आपने देखा ही है कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें भी बनने की संभावना ही है। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन लगा और पक्ष विपक्ष में हमारे पास दोनों सॉल्यूशंस होने चाहिए, दोनों तरह के जवाब होने चाहिए। तो आप क्वेश्चन पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हो, आपको खुद को लगेगा कि इम्पोर्टेंट है जिस परिस्थिति में अपन अभी चल रहे हैं उसमें। तो कोविड महामारी के दौरान भारत में ऑक्सीजन की कमी के कारण बताओ तथा इससे निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों आप सभी डेली पेपर में सुन रहे हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी पड़ गई, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है लेकिन पहुँच नहीं पा रहे हैं। कुछ राज्य गुहार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें भेज नहीं रही है। कुछ राज्य बोल रहे हैं कि जैसे हमारे हाई कोर्ट ने भी जो सीएम है हमारे, उनसे बोला था कि ओडिशा के पास में भरपूर ऑक्सीजन है तो हम लोग उनसे इंपोर्ट कर सकते हैं। और इवन यहाँ तक बोला था सीएम को कि सरकार बातचीत नहीं करे तो हम लोग आगे से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और सारी सरकारें मिले जुले प्रयास कर रही हैं लेकिन फिर भी किल्लत देखने को मिल रही है। और ये किल्लत ऑक्सीजन की नहीं है, ये किल्लत है हमारे इंसानियत में कमी हो गई है। क्योंकि राजस्थान नहीं, सॉरी, भारत में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। भारत में भरपूर ऑक्सीजन बन रही है लेकिन कालाबाजारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ट्रांसपोर्टेशन की समस्या आ रही है। प्लस सबसे बड़ी समस्या मुझे तो लग रही है कालाबाजारी है कि जो इंसान के रूप में भेड़िए घूम रहे हैं हमारी दुनिया में, वो लोग इस आपदा को सच में अवसर के रूप में और कुअवसर के रूप में यूज़ कर रहे हैं। वो लोग अपनी जेबें भरने में हैं, एक एक सिलेंडर 10-10 हज़ार का, 20-20 हज़ार का बेच रहे हैं, जिसकी नॉर्मल कीमत 400 से 800 रुपये के बीच में होती है ना। तो वो सारी समस्याएं हम डेली पेपर्स में पढ़ रहे हैं और कई सारे लोगों की इससे मौत भी हो रही है, जो देखने लायक दृश्य तो बिल्कुल नहीं होते लेकिन हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम जिस देश में रह रहे हैं उसमें स्थिति बदतर तो हो रही है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार है? क्या हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, और है तो फिर क्यों ये समस्या आ रही है ना। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण पूछे हैं पहले, और फिर इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ये पूछे हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। कोविड में इलाज के लिए दोस्तों कौन सी ऑक्सीजन चाहिए होती है? लिक्विडिटी मेडिकल ऑक्सीजन, जिसे हम नॉर्मल शॉर्ट रूप में एलएमओ बोलते हैं, है ना, की मांग बहुत बढ़ गई है, आप सबको पता है, परंतु ज़रूरत के अनुसार इसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। फलस्वरूप ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी बहुत बढ़ गई है। शुरुआत हम इसी से करेंगे, जैसे कि थी लगा देंगे उस टाइम पे जब हमारी मेंस होगी। अभी जैसे इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाता है, तो हम इसी तरह से शुरुआत करेंगे कि सर कोविड के मरीजों की जिनकी थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन होती है उनको लिक्विडिटी मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बट कालाबाजारी के कारण और आपूर्ति में कमी के कारण जो कालाबाजारी बढ़ी है उससे किल्लत हमारे सामने बहुत ज़्यादा हो गई है। एक थोड़ी सी अच्छी लाइन यहाँ पे जोड़ देते हैं कि यद्यपि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है एवं भारत ने भी ऑक्सीजन को नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन में रखा है। WHO ने भी दोस्तों ऑक्सीजन को इसेंशियल मेडिसिन में रख दिया है, और हमारा जो मतलब ड्रग ऑडिटर जनरल हमारे हैं उनके द्वारा भी नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, मतलब इसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है उसमें ऑक्सीजन को रख दिया गया है। तो इसके लिए ज़रूरी, मतलब इसमें रखने का फ़ायदा क्या होता है भाई, जिसको भी ज़रूरत है, इसेंशियल चीज़ है और जब भी ज़रूरत है, जिसको भी ज़रूरत है तुरंत ही ये पहुँचाया जाए, है ना। लेकिन फिर भी इसकी पर्याप्तता लेकिन फिर भी भारत में इसकी पर्याप्तता भी है। हम यहाँ पे साफ बोल रहे हैं कि भारत में इसकी पर्याप्तता है लेकिन फिर भी इसमें कमी के निम्न कारण हैं। देखो, इसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में हमने रख दिया है, WHO की बात की भी हमने पालना करी है, और भारत में पर्याप्तता भी है, निर्माण में कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कमी आ रही है। वर्तमान सिचुएशन जो बनी है इसके कारण फिर हम 1 2 3 4 5 करके दर्शाएंगे। दोस्तों जितना हो सके ना ऐसे ही दर्शाया करो, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स वाइज जो आंसर, मैंने पहले भी कई टॉपर्स की कॉपी देखी है जो पॉइंट्स वाइज लिखते हैं ना, वैसे आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे कोई वहाँ ज़रूरी नहीं होता, लेकिन थोड़े से पॉइंट वाइज लिखोगे ना, पढ़ने वाले को भी इतनी सारी कॉपियाँ वो चेक करते हैं, आसानी होगी। और अंडरलाइन भी कर देना। ये मैंने जो रंगीन कलर्ड से अंडरलाइन करी है ये नहीं करनी है आपको, ये तो मैंने आपको ऐसे थोड़ा सा आपको ठीक सा दिखे आंसर इसलिए कर दिया। आपको तो एक ही पेन यूज़ करना है
मैं पहले ब्लैक पेन यूज़ करती थी, बट जब मैंने टेस्ट सीरीज़ किसी कोचिंग में ज्वाइन करी थी तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि मैम आप एक ही पेन यूज़ कीजिए, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर रहे हो तो ये सब अच्छा नहीं लगेगा या फिर पता नहीं प्रॉब्लम हो सकती है। अब वहाँ पे कुछ निर्देश में कॉपी में ऐसा लिखा हुआ भी नहीं होता है, तो फिर मैंने एग्ज़ाम में एक ही पेन यूज़ किया था। आप लोग पूछ लेना और भी किसी से, और लेकिन फिर भी इतना टाइम भी नहीं होता है तो आप लोग एक ही पेन यूज़ करें और उसी से अंडरलाइन कर दें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। और हाँ, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा मतलब देखो, भाषा को आप अपने तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हो, लेकिन आजकल हमारी क्या आदत ही हो गई है कि हम सारी हिंदी नहीं लिख सकते। अब नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, इसको हम हिंदी में लिखेंगे ना तो थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, और आदत में नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा, है ना। अब WHO को मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन ये तो कोशिश करें कि ऐसे वाले इंग्लिश तो ना लिखें, है ना। इसको तो आप ऐसे ही लिखें WHO, या फिर थोड़ी बहुत चल भी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चलती है। लेकिन ये जो वर्ड्स आप यूज़ करें, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ऐसे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी अगर आपकी आदत है प्योर हिंदी लिखने की तो वो बहुत बेहतर होगा, उससे अच्छा कोई नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको आती है प्योर ही हिंदी लिखना, जिसमें आप एक भी वर्ड इंग्लिश का नहीं लिखते, अगर आपकी हैबिट में है तो बहुत अच्छा है, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपकी हैबिट में कुछ इंग्लिश वर्ड यूज़ लेने की है, ऐसे वर्ड्स जैसे कि इस संस्था का नाम आपको हिंदी में नहीं पता है, तो फिर आप ले सकते हैं यूज़ में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेती हूँ मेंस में और ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, क्योंकि RTE से मैंने मेरी कॉपी भी मंगवा के देखी है। कहीं ऐसे अंडा वंडा लगा देते हैं, उनको कुछ बात पसंद नहीं आती, तो ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कि उनको पसंद नहीं आती, ठीक है, ऐसे चल जाता है इतना बहुत, ठीक है। अब कमी के कारण हम देखते हैं ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट दूरस्थ इलाकों में है, अतः ट्रांसपोर्टेशन में समय लगता है ना। वहाँ दोस्तों मैं उतना ही आंसर बनाने की कोशिश करती हूँ जहाँ पे वहाँ पे जितनी जगह मिलती है, लगभग एक पेज मिलेगा अपन को बड़े क्वेश्चन के लिए, 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए, तो उतना ही मैंने लिखने की कोशिश की है, एक सवा पेज में, ठीक है। तो पहला रीज़न है दोस्तों कि हमारे जो भी ऑक्सीजन प्लांट है ना वो देश के दूरस्थ इलाकों में है, ज़्यादातर कुछ नॉर्थ ईस्ट में है, कुछ साउथ में है, कुछ बॉर्डर एरिया में है ना। तो वहाँ से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में समय तो लगेगा ना ऑब्वियसली। तो पहला रीज़न तो कि ऑक्सीजन प्लांट जो देश के ज़्यादातर हैं वो दूरस्थ इलाकों में है और ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, दूर से चीज़ आएगी तो टाइम तो लगेगा। पहला रीज़न तो ये। दूसरा, एक से दूसरे राज्य को पार करने में टैंकरों को सीमा पर रोका जा रहा है। दोस्तों हमारे राज्य जो है आपस में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जब ये टैंकरों द्वारा सिलेंडर ऑक्सीजन आ रही है तो इनको क्या करते हैं कि बिना वजह सीमा पे 2-2 3-3 दिन रोक लिया जाता है, चेकिंग वैकिंग का नाम देके। अब वो आपस में ना सामंजस्य नहीं है हमारे स्टेट्स में ही, है ना। तो इसलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि टैंकरों को राज्यों पे रोक लिया जाता है, बॉर्डर पार करने में उनको बहुत समस्या आ रही है। तो दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि सप्लाई टाइम पे नहीं हो पा रही है। तीसरा है कि भारत के पास अभी मात्र 2224 LMO टैंकर ही हैं जो आपूर्ति में पर्याप्त नहीं है। दोस्तों भारत के पास टैंकर नहीं है, ऑक्सीजन हम अच्छे से उत्पादित कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टैंकर होते हैं दोस्तों, ये अभी सिर्फ 1224 टैंकर ही हैं। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, है ना, इसको जो सप्लाई करने के टैंकर हैं सिर्फ 1224 ही हैं, जो पर्याप्त नहीं है। इस समय जो क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है उसके लिए हमें और टैंकर्स की ज़रूरत पड़ है, लेकिन वो नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं? तो एक रीज़न तो हमने ये दे दिया कि पर्याप्त नहीं है। अब बन क्यों नहीं रहे हैं वो अगले पॉइंट में बता रहे हैं कि एक क्रायोजेनिक टैंकर की कीमत बहुत ज़्यादा है, 50 लाख रुपए लगभग। अगर हम एक टैंकर खरीदते हैं तो दोस्तों 50 से 60 लाख रुपए के बीच में वो टैंकर आएगा। तो जैसे एक ट्रक एक आदमी खरीद सकता है, वैसे एक टैंकर नहीं खरीद सकता सामान्य आदमी, है ना। वो ही खरीदेगा जिसके पास पैसे हैं, है ना। तो एक टैंकर की कीमत कितनी है? अगर मतलब प्राइवेट इन्वेस्टर्स आना भी चाहें तो 50 लाख रुपए, तो सिंपल इन्वेस्टर्स तो नहीं आ सकते हैं ना, तो जिसके पास ज़्यादा पैसे वही आएंगे। तो टैंकर्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, इसलिए इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लोग खरीद भी नहीं पा रहे हैं। और क्यों फिर अपन सोचेंगे यार प्राइवेट लोगों के पास तो बहुत पैसा है, फिर भी क्यों नहीं खरीदने, ज़रूरत भी है तो पैसे भी आएंगे उनके।
इसलिए नहीं खरीद रहे हैं कि कोविड के पश्चात ऐसे टैंकर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस कारण निजी क्षेत्र इसमें इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अभी तो ज़रूरत है ना, कि अभी तो 1224 जो टैंकर हैं वो कम है, लेकिन है ना, कोविड जब स्थिति सामान्य हो जाएगी फिर क्या होगा इन टैंकर्स का, फिर तो इतनी ज़रूरत नहीं होगी, फिर तो वही नॉर्मल ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी होती, बहुत रेयर चांस में कोई मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में कोई मरीज होता है तभी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर तब क्या होगा इन टैंकर्स का, है ना। तो इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स आगे की सोच रहे हैं कि भाई अभी तो हम इतना महंगा, अगर छोटी मोटी चीज़ होती तो वो खरीद भी लेते, इतना महंगा एक टैंकर वो खरीद भी ले और कोविड सही हो जाएगा तो फिर उसके टैंकर का क्या होगा, इसलिए वो रिस्क ही नहीं लेना चाह रहे। एक दोस्तों ऑक्सीजन लीकेज की भी समस्या हो जाती है, टैंकर्स में ऑक्सीजन लीक भी हो रही है, कई बार आग वाग लगने की घटनाएं जो हॉस्पिटल्स में इतनी हो रही है ना, वो भी ऑक्सीजन लीकेज की वजह से ही हो रही है। और एक दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न है ऑक्सीजन की कालाबाजारी, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ऑक्सीजन में कमी के कितने कारण बताए हमने, 5 बताए, कि एक तो देखो उत्पादन प्लांट है वो दूरस्थ इलाकों में स्थित है, दूसरा टैंकर को सीमा पे रोका जा रहा है, तीसरा है कि अभी टैंकरों की संख्या अपने पास पर्याप्त नहीं है, एक टैंकर की कीमत बहुत ज़्यादा है, फिर है ना निजी क्षेत्र इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन लीकेज की भी प्रॉब्लम है और ऑक्सीजन कालाबाजारी भी है। तो ये सारे पॉइंट आप मेंस में भी लिख सकते हो, ये सारे पॉइंट्स आप इंटरव्यू में भी बोल सकते हो, परफेक्ट आंसर देने के लिए ये पॉइंट कि भाई क्यों कमी आई है, तो ये पॉइंट अच्छे होंगे। फिर हम देखते हैं कि कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों सरकार ने एलएमओ मतलब लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर के ट्रांसपोर्टेशन हेतु सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चला दी है। दोस्तों टैंकर से सप्लाई नहीं हो पा रही, सरकार ने पूरी की पूरी ट्रेन चला दी है जिसे नाम दिया गया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस, है ना। तो एक तो बेहतरीन प्रयास ये है सरकार का कि सरकार ने ट्रेन चला दी है। दूसरा दोस्तों गृह मंत्रालय द्वारा अंतर्राज्यीय परिवहन ना रुके इस हेतु ऑक्सीजन सप्लाई को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत रख दिया गया है। अभी कल की ही ये घटना है दोस्तों कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है हमारा 2005 के तहत, जिसके तहत आपदा से निपटने के लिए हम विशेष कानून बना सकते हैं। इसके तहत अब सरकार ने प्रबंध कर दिया है कि ऑक्सीजन टैंकर किसी भी राज्य से गुजर रहा है तो किसी भी राज्य को उस टैंकर को बोर्ड पे रोकने की अनुमति नहीं होगी, टैंकर को तुरंत अगले राज्य में प्रवेश दिया जाए। तो इसे अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत रख दिया गया है, तो यह भी एक बहुत शानदार कदम है और इससे ट्रांसपोर्टेशन जल्दी हो पाएगा। तीसरा था कि बहुत दिन लिखना भूल गई, बहुत दिनों से बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट पुनः शुरू किए जा रहे हैं। जो ऑक्सीजन प्लांट पहले बंद पड़े थे क्योंकि इतनी ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी देश में, है ना, उन्हें भी फिर से शुरू किया जा रहा है। खाली ऑक्सीजन सिलेंडरों को पुनः औद्योगिक इकाई तक इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी अपलिफ्ट किया जा रहा है दोस्तों, ना केवल रेल सर्विस बल्कि एयरफोर्स सर्विस भी इसमें यूज़ की जा रही है। उस एयरफोर्स क्या काम कर रही है कि जो खाली सिलेंडर हो गए हैं उन्हें हॉस्पिटलों से इकट्ठा करके यूनिट्स तक पहुंचाई जा रही है ताकि यूनिट्स उन्हें पुनः भर सके, है ना। तो एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी इनका अपलिफ्टमेंट सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है। और एक दोस्तों बहुत सारी ऑक्सीजन इनरिचमेंट यूनिट सरकार के द्वारा, सरकार ने अभी बोल दिया है ना, अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ऑक्सीजन इनरिचमेंट यूनिट खोली जाएगी, तो वो भी एक शानदार कदम है। हालांकि इसमें टाइम लगेगा, जब तक कोरोना की पीक आएगी जब तक हम ये इतनी यूनिट्स तो नहीं बना सकेंगे, लेकिन आगे भविष्य में हम बचाव कर सके उसमें यह मदद करेंगे। तो ये सारे उपाय सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। तो क्या क्या, एक तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसे रख दिया गया है, बहुत से ऑक्सीजन प्लांट बंद हो गए थे उन्हें पुनः चालू किया जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी अपलिफ्टमेंट किया जा रहा है, और एक है ऑक्सीजन इनरिचमेंट यूनिट्स भी मतलब नई ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज का मेंस का क्वेश्चन, प्लस इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरव्यू में हमसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भाई क्यों इतना हाहाकार मचा, क्या हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, तो हम कहेंगे सर थी तो फिर क्यों नहीं मरीजों तक पहुंच पाई, क्या कारण थे, तो हम बता देंगे सर ये कारण थे। तो फिर वो पूछेंगे अच्छा तो फिर सरकार ने क्या कोई प्रयास नहीं किया, आप बताइए आप अपनी तरफ से क्या प्रयास करते हैं, या फिर आप ये बताइए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। तो इसमें अपन ऐसे अगर पॉइंट्स याद रखते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव आंसर हमारा बनता है। तो उम्मीद है दोस्तों अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं मतलब आरएएस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इन क्वेश्चंस को प्लीज़ एक कॉपी बना लें, और करंट आपकी यहीं तैयार हो जाएगी, कुछ अलग से प्रिपेयर ही नहीं करना पड़ेगा। तो वो लोग आप लिख सकते हैं, और राइटिंग तो समझ में आ ही रही होगी, आपको नहीं आती है तो भी मुझे बता दीजिएगा, वैसे मैं पढ़ देती हूँ, इतना एक्सप्लेन भी कर देती हूँ तो आ ही जाती होगी समझ में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ गाइज वीडियो को शेयर भी कीजिए
कर दिया कीजिए। देखते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक तो लाइक आप लोग कम करते हैं। 400-500 लोग देखते हैं बट लाइक 40-50 लोग ही करते हैं। तो प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए एंड दोस्तों से शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।